Hello students, our fourth chapter in English grammar has been finished and now we have to study chapter 5. So please open your chapter 5 in English grammar book. The chapter 5 is interrogative sentences. Interrogative sentences. Let us see what are the interrogative sentences. आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा किसे कहते हैं. चलिए देखिए. The sentence that asks a question is called an interrogative sentence. ठीक है ना. The sentence that asks a question is called an interrogative sentence. यानी वो सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है बेटा. इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं और तो इसमें वी पुट ए क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसके लास्ट में सेंटेंस खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं. ठीक है. अब चलिए चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल्स हैं. चलिए ए वाला देखिए. ए वाला कौन सा है? द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट आर फॉर्म्ड एज फॉलोज. यानी वो सेंटेंस जो सिंपल प्रेजेंट हो या सिंपल पास्ट हो उसका हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब डू, डज या डिड. यानी डू हो या डज हो या डिड ये प्रेजेंट के लिए है और ये डिड है पास्ट के लिए. ठीक है ना. यानी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट ऑफ. इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बेस फॉर्म यानी कि मेन वर्ब. ठीक है. चलिए हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ये दिए गए हैं 4 सेंटेंसेस मैंने अफर्मेटिव के दे दिए हैं. फिर इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे. चलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है देखिए. पहला, दिस स्टोरी टीचेस अस ए मॉरल. दिस स्टोरी टीचेस अस ए मॉरल. सेकेंड, रागिनी गेट्स अप अर्ली. थर्ड है, शी डिड द वर्क ऑन टाइम. और फोर्थ है, हर्षिता एंड सरिता गो टू द विलेज स्कूल. ठीक है बेटा. इन्हीं 4 सेंटेंसेस को अब हम इंट्रोगेटिव में बदलेंगे. तो जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लगाएंगे. अब हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी? डू रहेगी, डज रहेगी या डिड रहेगी. इसके लिए आपको टेंस को पहचानना पड़ेगा. जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? दिस स्टोरी टीचेस अस ए मॉरल. तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है. इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज. देखिए पहला, डज दिस स्टोरी टीच अस ए मॉरल. ठीक है. और ये देखिए इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा हुआ. सेकेंड वाला देखिए. सेकेंड वाला क्या था? रागिनी गेट्स अप अर्ली. रागिनी गेट्स अप अर्ली. तो इसका जो है इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? डज रागिनी गेट अप अर्ली. डज रागिनी गेट अप अर्ली. ठीक है. चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए. थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है, शी डिड द वर्क ऑन टाइम. शी डिड द वर्क ऑन टाइम. कौन सा ये आपका पास्ट टेंस का है बेटा. ठीक है ना. तो इसका जो है इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा देखिए. डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई है. डिड शी डू द वर्क ऑन टाइम. ठीक है ना. डिड शी डू द वर्क ऑन टाइम. मेन वर्ब आपकी कौन सी है? बेस फॉर्म. ये डू है. अच्छा चलिए नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या था आपका? फोर्थ वाला था आपका, हर्षिता एंड सरिता गो टू द विलेज स्कूल. ये था ना. इसकी
इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे हम, देखिए। हर्षिता स्मिता जो है, हर्षा और सरिता ये क्या है, ये प्लूरल हो गई, तो इनके लिए हेल्पिंग वर्ब टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो इसका हो गया बेटा आपका टू हर्षिता एंड सरिता गो टू द विलेज स्कूल, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, ये बी टाइप वाला क्या है, ये कह रहा है द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक ना। These tenses are formed as follows. इनका जो इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे, कैसे, जो फॉलो यानी जो नीचे दिए गए हैं, ठीक ना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एच एम आर वाज वेयर, यानी ये सब हेल्पिंग वर्ब है, एज लगे या एम लगे या आर लगे या वाज लगे या वेयर लगे, ये सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक ना। अब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो एच एम आर में से कोई एक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वाज या वेयर में से कोई है, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी पार्टिसिपल फॉर्म लगा देंगे, ठीक। चलिए अब हम इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में हम 4 सेंटेंसेस अफर्मेटिव के दे रहे हैं, उन्हीं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बदल देंगे हम इंट्रोगेटिव, ठीक है बेटा। चलिए पहला वाला क्या है अफर्मेटिव का, सागर इज ईटिंग एन आइसक्रीम। सेकेंड है दे आर गोइंग टू द मार्केट। थर्ड है he was doing his work। फोर्थ वाला है I am cleaning my room, ठीक। अब इन्हीं 4 सेंटेंसेस को हम बदलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव बदलेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हेल्पिंग वर्ब इज एम आर या वाज वेयर, जो भी टेंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो उसके अनुसार, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट वगैरह है वो तो बाद में देते ही हैं, ठीक। चलिए तो पहले वाले का इंट्रोगेटिव होगा, पहला वाला क्या था, सागर इज ईटिंग एन आइसक्रीम, सागर इज ईटिंग एन आइसक्रीम। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी इज है ना। तो चलिए इसका होगा आपका इज सागर ईटिंग एन आइसक्रीम, इज सागर ईटिंग एन आइसक्रीम, क्वेश्चन मार्क लग गया। चलिए सेकेंड वाला आपका है दे आर गोइंग टू द मार्केट, दे आर गोइंग टू द मार्केट। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। इसका कैसे होगा इंट्रोगेटिव, आर दे गोइंग टू द मार्केट, ठीक है क्या। थर्ड चलिए, थर्ड वाला क्या कह रहा है, he was doing his work, he was doing his work। हेल्पिंग वर्ब क्या है, was, तो was हम लगा देंगे इसमें, देखिए was he doing his work, ठीक है, was he doing his work। चलिए फोर्थ वाला देखिए, I am cleaning my room, I am cleaning my room। हेल्पिंग वर्ब क्या है, am है, तो हेल्पिंग वर्ब am को हम पहले लिखेंगे, ठीक। तो इसकी इंट्रोगेटिव हो जाएगी एम आई क्लीनिंग माई रूम, एम आई क्लीनिंग माई रूम, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक बेटा। तो ये रहे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल के साथ, इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।